अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की कि कैसे मानवीय सहायता लेकर गाजा जाते जहाज पर इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया। इजराइल के बड़े पैमाने के हमले का दंश झेलता गाजा के लिए एक और बुरी खबर है। गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए 12 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट यानी मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का एक समूह जहाज से जा रहा था, लेकिन अब उस पर 20 समंदर में इजरायली सैनिक सवार हो गए और इस जहाज को कब्जा कर लिया। इस जहाज का नाम मैडनिन है और एक संगठन ने टेलीग्राम ऐप पर कहा कि जहाज से कनेक्शन टूट गया है। इसके साथ ही एक तस्वीर भी पोस्ट की गई जिसमें लाइफ जैकेट पहने हुए लोगों के हाथ ऊपर करके बैठे देखा जा सकता है। ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करने के बाद एक्टिविस्ट ने दावा किया कि उन्हें इजरायली सेना ने किडनैप कर लिया है। गौरतलब है कि इस जहाज पर सवार लोगों को जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटर थॉनबर्ग में भी शामिल है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने पहले ही अपनी सेना को जहाज को गाजा की नाकाबंदी तोड़ने से रोकने का आदेश दे दिया था। दरअसल इजराइल का दावा है कि वह नहीं चाहता कि हथियार हमास तक पहुंचे और उसे रोकने के लिए नाकाबंदी जरूरी है। जहाज पर इजरायली सैनिकों के बैठने के बाद इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि मैडनिन सुरक्षित रूप से इजराइल के तटों की ओर बढ़ रहा है। एक्स पर पोस्ट में यह भी लिखा गया कि मंत्रालय का कहना है कि यात्रियों से अपने अपने गृह देश लौटने की उम्मीद भी की गई है। आपको बताते चलें, गाजा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ था। आपको बताते चलें कि इस हमले में इजराइल के 1218 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर लोग इजरायली नागरिक थे। हमास द्वारा संचालित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गाजा में मरने वालों का कुल आंकड़ा 54,880 तक पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र इन आंकड़ों को विश्वसनीय मानता है।